हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ के सर फिर से हाजिर हूं आपके एक नए टॉपिक को लेकर के फंक्शन में। इस टॉपिक का नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। गिव द हेडिंग इवन एंड ऑड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना है आपको, बहुत ही बेसिक सी चीज है। सबसे पहले अपन जनरली जानते हैं कि इवन और ऑड होता क्या है। आपको नो डाउट कि आपको ऐसा लिंक हो रहा होगा कि नंबर की बातें आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी फंक्शन अलग टाइप में एक फंक्शन हो जाता है इवन और ऑड। तो एक बात हम समझिए सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन यदि आपको एक गिवन है, मान लिया कि एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन गिवन है आपके सामने। सपोज दैट मैंने एक मान लिया कि ये साइन एक्स हो गया। दो तरह के फंक्शन मैं सामने आपको ले रहा हूं और एफ ऑफ एक्स को मैंने दूसरे में ले लिया, कॉस एक्स मैंने ले लिया। अब एक बात सबसे पहले मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, सुनिए पहले। जब यहां पे एक बात मैं लिख रहा हूं, रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स इन अबव दिस एंड दिस। दोनों तरफ को एक्स को माइनस एक्स से हमें रिप्लेस करना है। अब जब माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो अभी आप मुझे बताइए कि एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपसे एक सिंपल सा सरल सा सवाल पूछ रहा हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा दैट बिकम साइन थीटा, तो सॉरी दैट बिकम्स माइनस साइन थीटा, तो इसके लिए जनरली बन जाएगा कितना, माइनस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा इतना। लिख सकता हूं मैं यहां पे। वैसा ही मैं यहां पे भी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। यहां भी आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज द cos थीटा, क्योंकि मैं वो बाजू में लिख देता हूं यहां पे, शायद से आप भूल गए होंगे आप तो, दैट इज द cos थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा मैं यूज कर रहा हूं जो प्रॉपर्टी यहां पे, दैट इज द माइनस ऑफ sin थीटा। मैंने इस तरह से लिख दिया। अब एक बात समझिए कि यहां पे f ऑफ माइनस एक्स दैट बिकम्स कितना, cos x के बराबर ही होगा, और यहां पे f ऑफ माइनस एक्स आपके सामने माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर होगा। मैं दो इक्वेशन को एट ए टाइम लेके मैंने सोल्व करके रख रहा हूं, और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है जनरली, दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखा। अब एक बात समझिए कि f ऑफ माइनस एक्स मैंने यहां पे लिख दिया दैट इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज। क्या मैं साइन एक्स के जगह पे वंस अगेन f ऑफ एक्स लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो इसको मैंने राउंड कर दिया, इतने पॉइंट को राउंड अप कर लिया, और यहां पे f ऑफ माइनस एक्स इसके जगह पे सेकंड वाला इक्वेशन में cos के जगह पे वंस अगेन मैं f ऑफ x लिख सकता हूं, और इसको मैंने राउंड कर लिया। अब नंबर 1 और नंबर 2 ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं दोनों इक्वेशन को, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहां पे माइनस बाहर आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं उसको अपन ऑड फंक्शन बोल लेते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये टाइप की जो फंक्शन होगा, जो एक प्रॉपर्टी फॉलो होगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। यानी कभी भी माइनस बाहर निकल गया तो हो जाएगा ऑड फंक्शन। और यहां पे आपको ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया कि इवन होगा। बट एक बात ध्यान रखना है कि x कभी भी इसके डोमेन में ही होनी चाहिए, x कभी भी इसके डोमेन में ही रख के आपको देखना है कि इवन है ऑड है। अब एक बात आपके सामने मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से इसको अपन बोल लेते हैं, जो बेसिक सा लैंग्वेज में इसको बोलते हैं खाया पचाया मेथड। आपको एक सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। इसमें माइनस को इसने, मतलब मैं मान रहा हूं कि माइनस फंक्शन को मैंने माइनस खिला दिया, आपको देखो यहां पे जब माइनस को खिलाया तो ये माइनस वोमेट कर लिया आगे, तो कभी भी इसके माइनस तो डाइजेस्ट नहीं हुए। तो एक बात ध्यान रखना कि जब माइनस डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उस टाइप के फंक्शन को अपन ऑड बोल लेते हैं। और यहां पे आप देखिए x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यानी माइनस उसको खिलाया मैंने, यहां पे माइनस डाइजेस्ट कर गया, तो यहां पे तो इसको पच गया ना, एक तरफ नहीं पचा और एक तरफ पच गया। यानी आपको सिंपल से लैंग्वेज में यदि आपको मैं बताऊं, जिसका माइनस पच जाता है उसको अपन बोल लेते हैं इवन फंक्शन, और जिसका नहीं पचा वो क्या हो गया, ऑड फंक्शन। और इन दोनों प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने नंबर 1 और 2 इक्वेशन को मैंने मेंशन किया हूं, यदि दोनों को फॉलो नहीं करता होगा तो उस टाइप के फंक्शन जो भी होंगे नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप में फंक्शन बन जाते हैं।
तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा, हालांकि मैंने इस एग्जांपल से आपको समझा दिया हूं। राइट, अभी इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करके खुद से बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया, एग्जांपल में दे रहा हूं नंबर 1, f ऑफ x दैट इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 मैंने रख दिया, और नंबर सेकंड मान लिया f ऑफ x दैट इक्वल्स टू, या g ऑफ x मान लेता हूं इसको मैं, g ऑफ x दैट इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x मान लिया मैंने, x क्यूब प्लस x मान लिया। आपको चेक करना है कि नंबर 1 और 2 फंक्शन कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, या तो दोनों इवन है नहीं तो दोनों ऑड है, या तो नहीं तो इवन है नहीं तो ऑड है। किस तरह से अपन पहचानेंगे, तो सिंपल लॉजिक, जैसा कि मैंने आपको बताया खाया पचाया मेथड, वही काम मैं इसमें करने जा रहा हूं। अब x खिला करके देखता हूं नंबर 1 इक्वेशन को, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना बन गया, माइनस ऑफ x का स्क्वायर प्लस कितना 2 बनने वाला है, यानी रिजल्ट विल बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी f ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू कितना बन गया, f ऑफ x बन गया, यानी माइनस बच गया तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड नंबर एग्जांपल की, तो वंस एंड f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब होगा। अब आप मुझे बताइए कि माइनस एक्स का क्यूब है यानी कितना, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक्स यहां बन जाएगा। यदि मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख सकते हैं, और इसके जगह पे आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अभी आप मुझे बताइए कि एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू ऐसा बन गया। अभी ये फंक्शन कौन सा होगा, ऑड। क्यों ऑड, क्यों, क्योंकि माइनस इसके सामने आपको दिख रहा है कि माइनस इसका बचा नहीं, बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो गया। अब मैं तीसरा एग्जांपल, यदि मैंने मान लिया h ऑफ x दैट इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x लिख दिया, लेट अस एज्यूम तीसरा एग्जांपल, तो मैंने h ऑफ माइनस एक्स निकालना चाह रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस कितना x बन जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यानी x स्क्वायर लिख दिया मैंने, और इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके मैंने माइनस एक्स लिख दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर में से कौन सा भी दोनों फंक्शन माइनस कॉमन लेके आप इसको सेम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, h ऑफ x के फॉर्मेट पे इसको ऊपर नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, इस टाइप के फंक्शन को अपन डायरेक्टली बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी ऊपर के दोनों फंक्शन के प्रॉपर्टी यदि फॉलो नहीं होता तो क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। अभी एक बात समझते हैं, अपन कुछ ग्राफिकल अप्रोच जानना चाहते हैं, जैसा कि मैं कुछ ग्राफिकल अप्रोच से पहचानने के कुछ तरीके बता देता हूं आपको कि किस तरह से कौन सा इवन होगा और कौन सा ऑड होगा। अब एक बात समझिए, इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए थोड़ा सा समझिए आप कि सपोज दैट आपको मैं दो बातें बताऊंगा, एक सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और एक सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बात समझना, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, दो मोड में मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक तरफ मैंने इसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ले रहा हूं, एक तरफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने दो एग्जांपल मैंने लिख दिया, ए लाइन आपको हो गया y इज इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया, ए मैंने लिख दिया। अब एक तरफ और भी लिख रहा हूं, एक तरफ लगे तो ये साइन का मैंने ग्राफ बना दिया ऐसा, ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये और भी इस तरह से चलते रहेगा। मैंने दो बना दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हो गया आपका, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस आपको एज्यूम करना है, आप कर सकते हो। और नेक्स्ट ग्राफ भी बना रहा हूं, इसको भी मैंने लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, मेंशन कर दीजिए इसमें आप। अब एक बात समझना, लगे तो एक और भी आप बनाना चाहते हैं तो एक्स क्यू का भी ग्राफ आप बना के आप लिख सकते हैं। यदि एक्स क्यू का ग्राफ भी हमने बना दिया तो सिंपल वे में एक्स क्यू का भी ग्राफ यदि आप बना करके ऐसा बना सकते हो, तो बना दिया मैंने ऐसा, और ये भी इस तरह से ऐसा मूव कर रहा है, ऊपर में जा रहा है, और एक नीचे में इस तरह से ऐसा मूव कर रहा है। अब एक बात समझिए, एक्स क्यू का भी मैंने ग्राफ बना लिया। अब थोड़ा सा देखना आपको, अब तुम्हें एक बात समझना है कि कभी भी इस टाइप के फंक्शन, और एक तरफ और भी मैंने कुछ ग्राफ्स और भी बना रहा हूं, आपको यहां से आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह से इवन होगा कौन सा ऑड होगा। एक और भी ग्राफ मैंने बना दिया,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोला का भी मैंने पैराबोलिक कर्व भी इस तरह से बना दिया। एक cos x का भी ग्राफ आपको पता है ऐसा चलता रहेगा, cos का भी ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा, वो भी बना दिया मैंने। x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया कितना, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को, आप देखिए सबसे पहले ये जो रीजन है ना, इस रीजन को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और एक इधर वाले रीजन जो भी है इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या होता है ए वर्ड सिमेट्रिक, इसके पीछे थोड़ा सा अपन समझेंगे सिमेट्रिक क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझना, जब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना, यानी ए रीजन का ग्राफ बस ऐसा गया है और ओरिजिन तो यदि सिमेट्रिक है तो ओरिजिन पे ही इसका मिरर इमेज इस साइड आएगा। तो कभी भी जो भी ग्राफ यदि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है तो उस तरह के फंक्शन को अपन डायरेक्टली बोल लेते हैं ऑड फंक्शन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आया तो ये हो जाएगा फंक्शन का नाम हो जाएगा ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और जब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा तो इस टाइप के फंक्शन को अपन बोलते हैं इवन फंक्शन। लेट अस चेक इवन फंक्शन। अब एक बात समझिए, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं। यदि आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, पहले वाले फिगर को चेक कर रहा हूं, इधर नंबर 1 2 और 3 तीनों को चेक करेंगे अपन वन बाय वन। पहले इधर निकला हुआ इतना सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन से ही मूव करना उसी डायरेक्शन में। अब देखिए जैसा कि ऐसा दिया हुआ है, यहां पे यहां से ग्राफ इस तरह से ऊपर में है और इसका मिरर इमेज सीधा सिमेट्रिक, यानी कहने का मतलब कि जैसा जितना ऊपर जैसे गया है, यानी ओरिजिन के अलाउंग सीधा यहां से सिमेट्रिक वंस अगेन आपको दिख रहा है। दूसरा वंस अगेन जितना ऊपर है, जैसा ऊपर है वैसा ही यहां से नीचे आ रहा है ओरिजिन से सिमेट्रिक होकर के। यानी कहने का मतलब कि कभी भी कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हुआ ना तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो बहुत सिंपल हो जाता पहचानना। सिंपल वाई एक्सिस मैंने मान लिया कि एज्यूम कर लिया कि हाथ है इस तरह के वाई एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, लेट अस एज्यूम। यानी वाई एक्सिस के अलाउंग सिमेट्रिक, यानी हाथ को ऐसा रख के जो भी ग्राफ इस साइड में है ऐसा कर दिया, इधर भी ग्राफ सेम होनी चाहिए। बहुत सिंपल, लॉजिक सिंपल है। मैंने मान लिया कि इधर मैंने हाथ रख दिया इस तरह से, इधर मान लिया लेट अस एज्यूम कि कोई ग्राफ नहीं है इस साइड में, मैंने मिटा दिया। इधर के कोई ग्राफ है, जो ग्राफ इस हाथ में मेरा पड़ेगा उसी को इधर लपेट रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और जब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा तो उसको अपन इवन बोलेंगे। जैसा आप देखिए ना, जो ग्राफ इस साइड था, एक्सिस है अपना इतना, इस एक्सिस के इस साइड में जो भी ग्राफ है, इस ग्राफ को यदि मैंने सिमेट्रिक वाई एक्सिस में लिया तो वाई एक्सिस के अलाउंग इधर रख देना है, जो भी ग्राफ इधर है वो भी ग्राफ इधर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अपन डायरेक्टली ग्राफ को देख करके बता देंगे कि आपका ग्राफ इवन है या ऑड है। और इतना जानकारी यदि आपको मिल गया तो आप डायरेक्टली पहचान लोगे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। अब इसके लिए कुछ नोट पॉइंट आप लगे तो मेंशन कर लीजिए, कुछ नोट पॉइंट है इसके लिए, इवन और ऑड फंक्शन के लिए नोट डाउन। नोट डाउन मतलब एक पहली बात तो आपको सिमेट्रिक के लिए आपको लिख लेना कि सिमेट्रिक क्या होगा, मतलब विद द एक्सिस और अबाउट द ओरिजिन क्या होगा वो लिख लीजिए। एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक, every even function is symmetric about the y-axis, and every odd function is symmetric about the origin. next one important point है, every function defined on symmetric interval, every function defined on symmetric interval माइनस a कॉमा a, एक इंटरवल में रहेगा माइनस a कॉमा, यानी कहने का मतलब उसके डोमेन में माइनस a कॉमा a, कैन बी एक्सप्रेस एज
can be expressed as the sum of an even and an even and an odd function। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, यहां पे कुछ एग्जांपल आपको लिख रहा हूं। एग्जांपल में इस तरह के फॉर्मेट होगा, यदि कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और उस फंक्शन से आपको, और यदि वो सिमेट्रिक है, पहली बात तो ध्यान रखिए कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए उसके इंटरवल में, और यदि सिमेट्रिक है तब जाके इस फंक्शन का इवन और ऑड कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप एफ ऑफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, इस तरह से फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसा कि यदि आप इसको ऐड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स आ जाएगा और एफ ऑफ माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड, तो अभी आपके सामने रिजल्ट सेम होगा। तो कभी भी एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को यदि आपको लिखना होगा सिमेट्रिक फंक्शन को इवन और ऑड में, तो ध्यान रखिए कि दिस फंक्शन इज द इवन फंक्शन। एक क्या हो जाएगा आपका पहला इवन और ये हो जाएगा आपका ऑड। बहुत सारे पॉइंट पे आपको इवन और ऑड फंक्शन फाइंड आउट करने होंगे। एक एफ ऑफ एक्स बस गिवन होगा, आपको इवन और ऑड उसके फाइंड करने होंगे। इसका इवन ऑड बताइए आप, तो निकालना बहुत आसान है। इवन फंक्शन और ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन। जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल में आपको बताना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। जैसा कि y मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स आपका 2x है। लेट अस अज्यूम कि 2x कोई भी फंक्शन मैंने मान लिया। अब बताओ ना कि 2x यदि मैं फंक्शन मान रहा हूं, यदि आप यहां से इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो ना तो ये इवन होगा ना तो ऑड होगा। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का हमें इवन और ऑड लेना होगा। इवन और ऑड जब निकालना होगा तो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। किस तरह से निकालेंगे इवन और ऑड, तो कभी भी 2x तो लिख दीजिए एग्जांपल में 2x can be written as 2x plus 2 minus x upon 2 plus 2x minus 2 minus x upon 2। इस तरह से अपन 2x वाले फंक्शन को लिख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आप बता सकते हैं एक पार्ट क्या है आपका इवन है और सेकंड पार्ट क्या है आपका ऑड है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन और ये हो जाएगा आपका ऑड। पॉइंट नंबर 2, इवन ऑड में अपन इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एक बात समझिए, नेक्स्ट पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने के लिए एक पॉइंट काफी है। यदि डायरेक्टली कोई सवाल ऑब्जेक्टिव में इस तरह के बनते हैं, इवन आप ये मानिए कि सीडी वाले पे ज्यादा फोकस रहना है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके नोटबुक नहीं, मतलब जो कंसेप्ट है कंसेप्ट वाइज ही होंगे। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मिलेगा आपको। नंबर 3 पॉइंट में अब एक बात समझिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, आपसे सिंपल जनरली मैं एक बात पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा एट ए टाइम। पूछा जाएगा आपसे, बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि एट ए टाइम वो इवन है और ऑड भी है। तो एक बात ध्यान रखिए कि एफ ऑफ एक्स 0 एक ऐसा फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक ऐसा फंक्शन होगा जो ओनली एट ए टाइम क्या होगा इवन भी होगा और ऑड भी होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द ओनली फंक्शन which is defined on the entire number line का मतलब पूरे एक्स एक्सिस यानी उसके डोमेन में entire number line and is even and odd at the same time, and is even and odd at the same time is f of x is equal to 0, f of x is equal to 0। अब मैं कुछ आपको इस बेस पे कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूं जिसमें आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शन इवन है, ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड। क्या है फंक्शन,
आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज even comma odd or neither even nor odd नंबर 1 एग्जांपल। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने ट्राई किया होगा। अब मैं देखता हूं कि नंबर 1 क्या बोल रहा है। फंक्शन आपको f of x गिवन है, इवन है, ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, इस तरह से है। अभी मैंने क्वेश्चन जल्दीबाजी में मिटा दिया, आप एक ही क्वेश्चन देखते जाइए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख सकते थे वहां पे। अब मैं यहाँ पे f of x गिवन इतना है, मैं सिंपल वे में f of माइनस एक्स निकालना चाह रहा हूं, तो डायरेक्टली ln ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद। अब एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि x प्लस इसके फॉर्मेट में मुझे फंक्शन को लाना है, तो मैं एक काम करना चाह रहा हूं कि जब मुझे उस फॉर्मेट पे लेके आना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, उसी टर्म्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखता हूं, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, इस तरह से यदि मैंने लिख दिया यहां पे, और इसमें भी यदि मैंने लॉग से मल्टीप्लाई करके यदि मैंने सारे टर्म को लिख लेता हूं, चाहे लॉग ना लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, यदि लॉग नहीं लिखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी में सोल्व हो जाएगा। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, लॉग को मैंने बाहर ही रख लेता हूं, वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ऐसा कर लिया, और इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा आगे जाकर। अब यहां पे एक बात समझ में आ रहा मुझे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में यूज हो रहा है, जो कि कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ए स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इतना बन गया, माइनस कितना बी स्क्वायर में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना ln यहां पे है बाजू में रहेगा, और अपॉन कितना x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इस सिंपल अप्रोच के लिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर लिया, तो इसको आप लिख सकते हैं ln n ऑफ 1 अपॉन दिस, यानी आप log के प्रॉपर्टी ln के प्रॉपर्टी यूज करोगे तो माइनस आप आगे दे करके ln ऑफ लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि फंक्शन आपको इतना ही गिवन है, यानी रिजल्ट आपको सामने f ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, f ऑफ x के बराबर आ रहा है, माइनस आगे आ जाएगा। अब बताइए कि फंक्शन क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, यानी पहला नंबर एग्जांपल जो होगा उसका आंसर आप दे सकते हो, दिस इज द ऑड फंक्शन। नाउ वी मूव टू नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, थोड़ा सा बात को समझिए। नंबर 2 के लिए आप वीडियो पॉज करके लिखिए उसको अच्छे तरीके से। नंबर सेकंड में f ऑफ x भी आपको गिवन है, कितना x इंटू टू रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन टू रेस टू एक्स माइनस 1, इस तरह के फंक्शन गिवन है। आपको यहां भी पूछा है कि फंक्शन आपका इवन है ऑड है, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है, काम वही करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लिया तो माइनस एक्स एज इट इज, तो कितना आ जाएगा टू रेस टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन टू रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 मिल जाएगा। आपको पता है कि टू रेस टू माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टू रेस टू एक्स लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया माइनस एक्स 1 अपॉन टू रेस टू एक्स प्लस 1, आगे बोलिए माइनस 1, ऐसा लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं करूं तो रिजल्ट माइनस एक्स एज इट इज कितना आ जाएगा 1 प्लस टू रेस टू एक्स, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, इस तरह से बच गया। अब यदि मैंने माइनस को अंदर सेटल करना चाह रहा हूं तो बन जाएगा x एज इट इज, जिसको सीधा करके मैं लिख दिया, अब माइनस अंदर सेटल करता हूं तो वन सेकेंड फंक्शन ऐसा बन गया। यानी कहने का मतलब जो आपका f ऑफ x था वही यहां भी बन गया, यानी कहने का मतलब कि ये कितना f ऑफ x के बराबर है। ये निकला क्या अपना f ऑफ माइनस एक्स, अपन निकाल रहे थे, f ऑफ माइनस एक्स जो भी आया तो आपका जवाब हो जाना चाहिए f ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू f ऑफ x, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना इवन हो जाएगा। ए नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, इवन।
अब मैं मूव कर रहा हूं नंबर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड के जवाब भी बहुत सरल होंगे। क्वेश्चन एक बार रीड आउट करिए। नंबर थर्ड, एफ ऑफ एक्स है गिवन दैट इक्वल्स टू, राइट डाउन, जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा वो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। नंबर थर्ड, एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू 2x³ माइनस x प्लस 1, 2x³ माइनस x प्लस कितना 1। काम वही करके देखना आपने को, क्या आता आंसर देख लेते हैं। x को माइनस x से रिप्लेस कर लिया तो माइनस x का क्यूब माइनस x क्यूब बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2 माइनस बाहर लेकर के 2x³ लिख दिया। और यदि मैंने माइनस यहां पे लिखा x को माइनस x से रिप्लेस किया तो ये प्लस x प्लस 1 बन जाएगा। यदि मैंने माइनस कॉमन भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन नहीं बन पाएगा। माइनस से यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये ना तो एफ ऑफ एक्स है और ना ही ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है। यानी दिस शुड बी क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों, उसका रीजन लिख रहा हूं कि दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ कितना माइनस एक्स, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। तो हेंस आंसर क्या होगा, हेंस नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आप लिख सकते हैं आंसर में हेंस नाइदर इवन नॉर ऑड। ये जो फंक्शन हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल का। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, शायद से 3 के बराबर है। थोड़ा सा समझिए आप। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना 4। बहुत सिंपल है, बस समझने के लिए है। नंबर 4 में एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है कितना 3 के बराबर है। आप एफ ऑफ माइनस एक्स जब यहां से निकाल रहे हैं तो x के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, बट x तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो भी रिजल्ट कितना 3 के बराबर ही होगा ना। जब x नहीं है तो सेम ही फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स पे भी। यानी कहने का मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अभी आपका जवाब होनी चाहिए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब नेक्स्ट वन नंबर 5। नंबर 5, f of x that equals to x square minus mod x, x square minus mod x। सवाल बहुत सिंपल, माइनस एक्स से रिप्लेस किया सेम मिल जाएगा, और ये भी कितना मॉड ऑफ माइनस एक्स ही यदि मैं लिखूं तो भी रिजल्ट आपके सामने ही सेम आएगा, क्योंकि मॉड में कभी भी रिजल्ट नेगेटिव होते नहीं है। यानी आप रिजल्ट को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स सेम रह जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। ए आपको इतना सारा एग्जांपल मैंने इसके लिए दिया इवन और ऑड पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। बाकी एग्जांपल आपको असाइनमेंट के थ्रू भी इसमें आपको मिलेगा, और इवन और ऑड फंक्शन पे इतना ही डिटेल एनफ है इसके लिए।